लोग मेंटली सिक होते हैं। कोई कहता है काट दो, जला दो, मार दो। दोस्तों वाकई चाहते हैं कि उन्हें कोई खाए। हमें कैसे काटोगे, कैसे पकाओगे और कैसे खाओगे। इन वीडियोस को डार्क वेब पे सेल किया, यहाँ पर हैकिंग टूल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे थे। उसने सुसाइड कर ली। खतरनाक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरीज विद AR। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस वीडियो से पहले भी डार्क वेब से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने डार्क वेब की स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये उस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस नहीं की थी, यानी कि टाइम की कमी की वजह से स्किप कर दी थी, मैं आज उन सब चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करूँगा। दोस्तों मैं आपको ये बताना भूल गया था कि डार्क वेब पे आदमखोर लोग भी होते हैं। इन लोगों की एक पूरी कम्युनिटी होती है, ये दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जैसे आप या मैं या आपका कोई भी जानने वाला फेसबुक पे आपके साथ अटैच होता है, वैसे ही डार्क वेब पे आदमखोर लोग एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। 2010 के बाद लोगों को डार्क वेब के बारे में पता लगना शुरू हुआ और काफ़ी लोगों ने इस बारे में रिसर्च भी की। हालांकि डार्क वेब का आगाज़ 2010 से पहले हो चुका था, लेकिन ये लोगों में मशहूर 2010 के बाद हुई, क्योंकि उस वक्त दुनिया में इंटरनेट को आए हुए चंद ही साल हुए थे। इसलिए डार्क वेब लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। यहाँ पर बड़े आराम से खुलेआम गैर कानूनी काम हो रहे थे, लेकिन लोगों को इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि ये काम ठीक है या गलत। इलीगल ट्रेड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम थी। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप बड़े आराम से कोई भी चीज़ सेल या परचेज कर सकते थे। यहाँ पर ड्रग्स, हीरोइंस, LSD, कोकेन, आइस, हर तरह की ड्रग्स अवेलेबल थी और बड़े आराम से आप तक डिलीवरी भी हो जाती थी पूरे डिलीवरी सिस्टम के साथ। एक मशहूर ज़माना वेबसाइट थी जिसका नाम था सिल्क रोड। ये भी डार्क वेब से अटैच थी, यानी इसका लिंक भी डार्क वेब से था। 2011 के बाद लोगों को सिल्क रोड के बारे में पता लगना शुरू हुआ और देखते ही देखते ये इतनी मशहूर हो गई कि तकरीबन हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर साइन अप करते और घर बैठे बैठे ड्रग्स ऑर्डर करते। ये सेम ऐसे ही था जैसे आप या मैं Draaz.pk से या Amazon से अपनी ज़रूरत का सामान ऑर्डर करें और वो हमारे घर पर बड़े आराम से डिलीवर हो जाए। सिल्क रोड भी सेम ऐसे ही काम करती थी। यहाँ पर बड़े आराम से वेपन्स, ऑटोमेटिक राइफल्स, पिस्टल, हत्ता के ग्रेनेड्स भी मिल जाते। यहाँ पर फेक पासपोर्ट्स, आइडेंटिटी कार्ड्स, हत्ता के स्टूडेंट वीज़ास भी बड़े आराम से लगवाए जाते। यहाँ पर हैकर्स 24/7 अवेलेबल होते। हैकर्स के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आपने किसी की ईमेल हैक करवानी हो, उसकी बहुत पुरानी ईमेल एड्रेस है, बचपन से यही चलाता रहा, तो सारे कॉन्टैक्ट इसमें होंगे, सारी पुरानी ईमेल्स भी इसमें होंगी। वो ईमेल एड्रेस उठा के मैंने उस हैकर को दे देंगे। या किसी के मोबाइल में घुसना हो, किसी की अकाउंट डिटेल चाहिए हो, या किसी भी कंपनी का सर्वर उड़ाना हो, यहाँ पर हैकर्स बड़े आराम से ये काम करते। बस आपकी जेब में या आपके अकाउंट में पैसे होना लाजमी है। आपने वो लाइन सुनी होगी कि पैसा फेंक और तमाशा देख। ऐसा लगता है जैसे ये लाइन स्पेशली डार्क वेब के बारे में लिखी गई हो, क्योंकि डार्क वेब पे आप वो हर काम करवा सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। बस आपकी जेब में पैसे होना लाजमी है। सिल्क रोड वेबसाइट बनाने वाले शख्स को लोग ऑनलाइन दुनिया का पायरेट भी कहते थे। 2011 में इसने वेबसाइट बनाई और तकरीबन 2 सालों में इसने $1 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। FBI को इस बारे में काफ़ी रिपोर्ट्स मिल रही थी, लेकिन FBI के पास कोई सबूत नहीं था। काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी FBI को कोई सबूत ही नहीं मिला। फिर FBI ने एक मिशन लॉन्च किया और कई महीनों की मेहनत के बाद सिल्क रोड के मालिक को न्यूयॉर्क सिटी की एक लाइब्रेरी से अरेस्ट किया गया। जब इसे अरेस्ट किया गया तो उसके पास से एक लैपटॉप मिला जिस पर लाइव ऑर्डर्स चल रहे थे। यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट में 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, कि देखकर FBI हैरान थी। अब क्योंकि सिल्क रोड वेबसाइट बनाने वाला शख्स पकड़ा गया था, इसलिए FBI के लिए ये वेबसाइट बंद करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया और उन्होंने ऐसा ही किया, यानी सिल्क रोड वेबसाइट को बंद कर दिया गया। लेकिन ये बंद करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही सिल्क रोड वेबसाइट को बंद किया गया, फ़ौरन अल्फ़ा बे वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। ये सिल्क रोड से ज़्यादा ख़तरनाक थी, क्योंकि जो सर्विस सिल्क रोड पर अवेलेबल थी वो सेम सर्विस यहाँ पर तो थी, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ दी गई। यहाँ पर हैकर्स भी अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पर हैकिंग टूल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे थे, जिसे परचेज करके कोई भी बड़े आराम से हैकर बन जाता और किसी का भी जीना आराम कर देता। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और बैंक डिटेल्स सेल परचेज बहुत ज़्यादा आम थी। अब क्योंकि सिल्क रोड बंद हो चुकी थी, इसलिए अल्फ़ा बे आहिस्ता आहिस्ता लोगों में मशहूर होना शुरू हुई और अपना रंग दिखाती गई। 2014 से लेकर 2017 तक ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। फिर 2017 में FBI और इंटरपोल ने मिलकर एक कार्रवाई की, जिसके तहत इस वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया और इसके फाउंडर को
टैंक कोक से अरेस्ट किया गया और इसे जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। वो ये थी कि अल्फा बे के फाउंडर को जब जेल में बंद किया गया तो कुछ दिनों बाद उसने सुसाइड कर ली। लेकिन ये बात कभी सामने ही नहीं आई कि अल्फा बे के फाउंडर ने वाकई सुसाइड की थी या उसका मर्डर किया गया था। अब बात करते हैं आदमखोर लोगों के बारे में, यानी जो इंसानों को खाते हैं, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी किया था, जिसे कैनिबलिज्म भी कहते हैं। डार्क वेब पे इन लोगों की पूरी कम्युनिटी है। ये एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहते हैं और यहाँ पर दो तरह के लोग अवेलेबल हैं। एक वो जो इंसानों को खरीद कर उन्हें खाते हैं, यानी इंसानों को खरीदते हैं फिर उन्हें मारते हैं और खाते हैं, और दूसरे वो जो चाहते हैं कि उन्हें कोई खाए। ये लोग मेंटली सिक होते हैं जो वाकई चाहते हैं कि उन्हें कोई खाए। ये लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि आप हमें कैसे काटोगे, कैसे पकाओगे और कैसे खाओगे। इन्हें ये करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये वाकई चाहते हैं कि उन्हें कोई काटे और पकाए और खाए। कुछ साल पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी थी 2017 के आसपास कि एक शख्स किसी घर मेहमान गया और उस शख्स ने अपना बाजू काट कर पकाया और मेहमान और उन दोनों ने मिलकर उस बाजू को खाया और उन्हें बहुत मज़ा आया। ये न्यूज़ सुनकर मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा हंसा था। मुझे लगा ये बात मजाक थी, लेकिन जब मैंने ये वीडियो बनाने के लिए रिसर्च की तो बहुत ज़्यादा चीज़ें खुलकर मेरे सामने आई। डार्क वेब पर कैनिबलिज्म पर एक बुक भी लिखी गई है जिसमें ये बड़े मज़े से लिखा गया है कि इंसानों को कैसे काटा जाए, कैसे पकाया जाए और कैसे खाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान का बाजू काट रहे हैं और उसके नीचे एक हड्डी आ जाती है। उसमें ये बात डिटेल से लिखी गई है कि उस हड्डी को कैसे काटा जाए, फिर उसके बाद उस बाजू को कैसे पकाया जाए और किस रेसिपी में उसका बाजू बहुत ज़्यादा मज़ेदार पकेगा, किससे उसको बहुत ज़्यादा लज़्ज़त आएगी। नाज़रीन, कैनिबलिज्म पर हॉलीवुड ने बहुत ज़्यादा मूवीज़ भी रिलीज़ की हैं जिसमें रॉन्ग टर्न सरे फहरिस्त है। अब बात करते हैं रेड रूम के बारे में, जिसका जिक्र मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। रेड रूम डार्क वेब का सबसे खतरनाक डरावना हिस्सा है, जहाँ पर दुनिया की मुख्तलिफ जगहों से लोगों को किडनैप करके लाया जाता। मैंने एक वीडियो अपनी आंखों से देखी जिसमें 2 लोग मौजूद थे जो उस वीडियो में लाइव शो कर रहे थे। एक शख्स को सेंटर में कुर्सी में बिठाया गया था और उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई थी और उसके सामने एक प्याला मौजूद था जिसमें पता नहीं जहर था या कुछ गोश्त के टुकड़े थे जो उसी के फैमिली के कटे हुए थे, जो मुझे रिसर्च करने पे मालूम हुआ, जो उसी की किसी फैमिली के मेंबर के कटे हुए थे और कोली में डाल कर उसको दिए गए थे और उससे कहा गया था खाओ। और ये लाइव शो किया जा रहा था और लोग इसे लाइव देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पैसे पे करता उसकी सुनी जाती। कोई कहता काट दो, जला दो, मार दो, जो सबसे ज़्यादा पैसे पे करता उसकी सुनी जाती। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानकुन कर देने वाली बात ये थी कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कभी भी रेड रूम पर रेड करने के बाद उसे पकड़ा ही नहीं गया, यानी कभी भी लाइव रेड रूम देखा ही नहीं गया। ये सिर्फ वीडियोज़ में ही हमें दिखाया गया। कई पुलिस वाले और FBI के एजेंट ने कहा कि हमें जैसे ही कभी रिपोर्ट मिलती कि फ़लाँ जगह पर लाइव शो किया जा रहा है, हम वहाँ पर फ़ौरन रेड करते, लेकिन जब वहाँ पहुँचते तो हमें कुछ ना मिलता। कई लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि रेड रूम होता ही नहीं है, ये फेक है। या तो रेड रूम फेक है या कोई FBI का एजेंट या पुलिस वाला इन लोगों के साथ इन्वॉल्व है। जब भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो ये फ़ौरन वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब भी रेड रूम पर लाइव शो किया जाता है उसके बाद रेड रूम का कुछ पता ही नहीं लगता। ऐसा लगता है या तो उससे आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, क्योंकि कोई सबूत ही पीछे नहीं बचता। लेकिन यहाँ पर जो भी लाइव स्ट्रीम की जाती, यानी जो भी टॉर्चर किया जाता, कई लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा और कई लोगों ने तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। हत्ता कि FBI एजेंट्स ने भी लाइव टॉर्चर हुए यहाँ पर देखा। जब भी लाइव टॉर्चर किया जा रहा होता तो कई FBI एजेंट ने इसे ट्रेस करने की भी कोशिश की, लेकिन इसे कभी ट्रेस ही नहीं किया जा सका। जब भी इसे ट्रेस किया जाता ये लोग ट्रेस ही नहीं हो पाते। या तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे या कोई अंदर का आदमी इन लोगों के साथ इन्वॉल्व था। There are communities that hold red rooms. वो जो communities, the ones that hold the red rooms, वो बहुत ही secretive communities हैं। और यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा अमल भी बड़े आराम से किया जाता।
ये अमल करने के लिए इंसान को जानवर बनना पड़ता होगा, क्योंकि ये अमल कोई इंसान कर ही नहीं सकता। यानी कि कोई इंसान किसी इंसान को बेच रहा हो और उसे पता हो कि ये इंसान वहाँ जाके मर जाएगा, इसका कत्ल किया जाएगा, इसके टुकड़े किए जाएंगे, वो फिर भी उस इंसान को बेचे, ऐसा अमल कोई इंसान कर ही नहीं सकता। यहाँ पर बच्चे, बड़े, लड़कियाँ, लड़के, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट ख़वातीन भी किडनैप करके लाई जाती और यहाँ पर सेल की जाती और बड़े आराम से लोग उन्हें परचेज भी करते। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में मौजूद लोग भी डार्क वेब को एक्सेस करते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। पाकिस्तान से काफ़ी चरस के एड्स हैं वहाँ पर, तो वो चरस के जो ऐड है वो पाकिस्तान से। मुझे लीड्स मिली थी कुछ लोगों की जो पाकिस्तान में बैठ के बच्चे बेच रहे थे। लगे आप हमें कांटेक्ट करें, हमारी प्रोटॉन की ईमेल है विच इज़ अनट्रेसेबल और आप जिस शहर में बोलेंगे हम आपको दे जाएंगे। उसकी प्राइस उन्होंने बताई थी $1500 और आपका है जो करना है। मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी और कई लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट भी किया कि मेरा तो रोज़ का काम है, मैं डार्क वेब पे जाता हूँ और बड़े आराम से वापस आ जाता हूँ, तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। मेरे भाई उस वीडियो को पूरा सुने, मैंने ये बार बार कहा था कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता, वो फिर भी डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। वो बड़े आराम से गूगल क्रोम पर जाकर डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों का जिक्र, आप लोगों की बात की ही नहीं थी। मैंने उस वीडियो में ये बार बार कहा था कि जो लोग एक्सपर्ट हैं मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ उन लोगों की बात की थी जो बिल्कुल नए होते हैं, जिन्हें शौक होता है डार्क वेब एक्सेस करने का, लेकिन वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे बैठते हैं। मैंने उन लोगों की बात की थी मेरे भाई। आप देखना नहीं चाहते पर आपके सामने आ जाता है। किसी भी लिंक का नाम जो है ना वो facebook.com या youtube.com नहीं होता, वो होता है 15QVX कुछ ना कुछ .onion। मैंने पिछली वीडियो में कसूर चाइल्ड अब्यूज स्कैंडल के बारे में बात की थी, जिसका लिंक डार्क वेब से था। नाज़रीन, ये कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं था, ये 2015 को सबके सामने आया, लेकिन ये वाक़या स्टार्ट हुआ था 2006 से लेके 2014 तक कई बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की गई और ये छोटी बात नहीं थी। 280 बच्चों के साथ ज़्यादती करने के बाद उनकी वीडियोस भी बनाई गई और इन वीडियोस को डार्क वेब पे सेल किया गया। ये वीडियोस अब भी डार्क वेब पे मौजूद है। अभी आप लैपटॉप ला के दोगे तो मैं आपको एक वीडियो खरीद के दे सकता हूँ किसी भी कसूर के बच्चे की फॉर लाइक $1 to $5। लैपटॉप ला के दो, अभी दिखाता हूँ। ये एक ऑर्गेनाइज गैंग था जो लोकल लेवल पर बच्चों को किडनैप करता, उनके साथ ज्यादती करता, वीडियो बनाता और डार्क वेब पर सेल कर पैसे कमाता। जब भी कोई फैमिली आवाज़ उठाना चाहती या इनके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती तो ये लोग वीडियो का सहारा लेकर उन्हें डरा धमकाकर चुप करवा देते। ये स्कैंडल इतना बड़ा था जब सबके सामने आया तो कई मीडिया चैनल ने, कई सोशल वर्कर ने, कई ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने और इंटरनेशनल अदारों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। फिर ज़ैनब अंसारी केस जो कि 2018 में सब लोगों के सामने आया, जिसमें 7 साल की नन्ही ज़ैनब के साथ जिसे पहले किडनैप किया गया, उसके साथ ज्यादती की गई, फिर उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। ये सब करने वाला और कोई नहीं, उसका हमसाया इमरान अली था, जिसके मोबाइल से भी काफ़ी ज़्यादा मवाद मिला, जिसकी बिना पर काफ़ी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इसका ताल्लुक भी डार्क वेब के गैंग से ही है, जिसका ऑफिशियली कोई सबूत नहीं पेश किया गया। लेकिन जो इसके मोबाइल से मवाद मिला था, इसकी बिना पर कई लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इसका लिंक भी डार्क वेब से है। डॉक्टर शाहिद मसूद ने क्लेम किया था कि आप लैपटॉप ला दो, मैं ज़ैनब की वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन एक सवाल जो बार बार जहन में आता है, यकीनन आपके जहन में भी आया होगा कि ये सब वाक़यात कसूर के ही क्यों हैं, पाकिस्तान के किसी और शहर में ये वाक़यात क्यों नहीं रिपोर्ट होते? तो दोस्तों, इसके जवाब 2 हैं। पहला ये कि ये वाक़यात हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी, पाकिस्तान के हर शहर में, लेकिन कई लोग डर से, अपनी बेइज्जती के डर से रिपोर्ट ही नहीं करते, ना ही किसी को बताते। जिन लोगों के साथ ज्यादती होती वो बच्चे अक्सर खामोश हो जाते या उसके घर वाले ये कहकर चुप करवा देते कि खामोश हो जाओ, हमारा नाम ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि कसूर का काफ़ी एरिया अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा एरिया अभी तक सुनसान है, जहाँ पर ये लोग जो गैंग है बड़े आराम से कार्रवाई करते हैं, बच्चों को किडनैप करते, उनके साथ ज्यादती करते, वीडियो बनाते और बड़े आराम से डार्क वेब पर सेल कर देते और किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती। पाकिस्तान से काम बड़े और बड़े शहरों से होता है, कसूर तक बहुत छोटी जगह। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में डार्क वेब को एक्सेस करके कई शहरों में, जिसमें लाहौर और कराची भी शामिल है, ड्रग्स डिलीवर की जा रही हैं, यानी ड्रग्स की सर्विस दी जा रही है डार्क वेब को एक्सेस करके। लाहौर और कराची के कई साइबर कैफेज में यंग जनरेशन सिर्फ इन्हीं कामों में पड़ी हुई है। नहीं मिल रही है
think it's dark, then they go to dark web research. That's the fascination I have seen so far. कई बच्चों ने सिर्फ इसलिए डार्क वेब को एक्सेस करना होता है कि उन्होंने सुन रखा होता है कि वहाँ पर पता नहीं क्या क्या है, वहाँ पर ये भी चीज़ है वो भी चीज़ है, तो सिर्फ ख्याली पुलाव के चक्करों में डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं और कई तो जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। मैं यहाँ पर अगेन फिर बात कहूँगा, मैं एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जोश जोश में वहाँ पर जाते हैं, सिर्फ देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। FBI, CIA और इंटरपोल ने मिलकर 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ के ऑफिसर्स ने मिलकर इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया और फाइनली अच्छे रिजल्ट आना शुरू हुए क्योंकि इन लोगों ने दिमाग भी लगाना शुरू किया। ये लोग फेक बायर बन के इन लोगों के साथ अटैच होते और इनसे सारी डिटेल लेते, फिर वहाँ पर रेड करते और इन्हें अरेस्ट कर लेते। इससे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे थे। कई बार कई एजेंट्स ने अपनी जान पर खेल कर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। ऑफ कोर्स ये लोग पूरी टीम के साथ काम करते, ये किसी अकेले बंदे का काम नहीं था इसे ट्रेस करना, क्योंकि किसी भी लिंक पर क्लिक करने का मतलब होता है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देना, क्योंकि किसी भी लिंक के पीछे एक हैकर मौजूद हो सकता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है। इसलिए ये लोग पूरी टीम बनाकर काम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि कई लोगों ने कुछ बातें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताई हुई हैं। हर लिंक पे रेड रूम अवेलेबल नहीं होता और हर हैकर इतना एक्सपर्ट नहीं होता और एक हैकर दूसरे हैकर को ब्लैकमेल ही नहीं कर सकता। हर लिंक के पीछे कोई मर्डर भी नहीं होता। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि डार्क वेब बहुत ही आसान है और ईजी है, डेंजरस नहीं है। यहाँ पर जाने का मतलब है मौत को दावत देना, ये बिल्कुल सच है। फिर मैं बात करूँगा, मैं एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं यंग लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ देखने के लिए और शौक में जाते हैं। यहाँ पर कई लोग जाते तो हैं लेकिन वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। There has been cases in this scenario, there has been cases और लोग पकड़े भी गए। जर्मनी में एक प्लस कैनिबल्स भी पकड़े थे इस मामले में। डार्क वेब इंसानों की बनाई हुई वो जहन्नुम है जिसमें कोई भी कानून अप्लाई ही नहीं होता और ना ही किसी इंसानियत का ख्याल किया जाता है। तो दोस्तों ये था डार्क वेब का दूसरा पहलू जिसमें मैंने कई चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया, जहाँ पर अंधेरा सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि इंसानों के अंदर भी है, जहाँ पर इंसानियत मर चुकी है। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान में भी रेड रूम्स अवेलेबल हैं? क्या पाकिस्तान में भी ये काम हो रहा है? मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मज़ीद ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, पीस।